हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट, आज हम 26 अप्रैल 2025 को होने वाली अंग्रेजी परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार कैब सेलर और मंकीज स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छी तरह से एग्ज़ाम से पहले इसे अच्छी तरह से लिख के याद कर लें। 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और 4 नंबर आपके पक्के हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी को अच्छी तरह से समझें और लिख के याद करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। डियर स्टूडेंट, कहानी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। चाहे तो कहानी आप पॉइंटों में लिख सकते हैं और चाहे तो पैराग्राफ में। मैं आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप इस कहानी को पूर्णतया अच्छी तरह से याद करके एग्जाम में लिखें। अब हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, जो 2025 के वार्षिक परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है। प्यारे विद्यार्थियों, गलती न करें, स्टोरी को अच्छी तरह से याद करें ताकि आपकी एक टेंशन दूर हो जाए। अब हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, द कैब सेलर एंड मंकीज। प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी को आपको किस तरह याद करना मैं आपको सरल तरीका बताऊंगा। अब आपकी ये कहानी इस तरह से शुरू हो रही है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये कहानी आपके हैं द कैब सेलर एंड मंकीज, टोपी विक्रेता और बंदर। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी को अच्छी तरह से समझें और पॉइंटों में लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे और कॉपी भी भरी हुई लगेगी। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं। आपको एग्जाम में हिंदी नहीं लिखनी, हिंदी मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। वंस देयर वॉज अ कैब सेलर, एक बार एक टोपी विक्रेता था। लिख के याद करें। वंस देयर वॉज अ कैब सेलर, एक बार एक टोपी विक्रेता था। ही सोल्ड हिज कैप्स फ्रॉम विलेज टू विलेज। ही सोल्ड हिज कैप्स फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो अपनी टोपियों को गांव बेचता था। सोल्ड यानी बेचता था। ही सोल्ड हिज कैप्स फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो अपनी टोपियों को गांव बेचता था। वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एक दिन वो एक जंगल से गुजर रहा था। वन डे ही वॉज पासिंग यानी गुजरना और थ्रू यानी में से। वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एक दिन वो एक जंगल से गुजर रहा था। He was tired, so he lay down under a tree, और वो जल्दी ही थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। There were some monkeys on that tree, उस पेड़ पर कुछ बंदर थे। There were some monkeys on that tree, उस पेड़ पर कुछ बंदर थे। They came down from the tree and took away all the caps one by one, वे पेड़ से नीचे उतरे और एक एक करके सारी टोपियाँ ले गए। After some time the cap seller woke up, कुछ समय बाद टोपी विक्रेता जगा। ही फाउंड हिज कैप्स मिसिंग, उसने अपनी टोपियों को खोया हुआ पाया। मिसिंग का मतलब खोया हुआ। ही सडनली लुक्ड अप द ट्री, उसने अचानक पेड़ के ऊपर देखा। सडनली का मतलब अचानक। ही सो दैट द मंकीज वर वियरिंग हिज कैप्स, उसने देखा कि बंदर उसकी टोपियां पहने हुए थे। ही सो, उसने देखा दैट द मंकीज वर वियरिंग हिज कैप्स, बंदर उसकी टोपियां पहने हुए थे। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना सोची। थॉट के बाद हमेशा ऑफ आता है, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना सोची। ही थ्रू हिज कैप ऑन द ग्राउंड, उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। ही थ्रू हिज कैप ऑन द ग्राउंड, उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। द मंकीज कॉपीड हिम, बंदरों ने उसकी नकल की। कॉपीड का मतलब नकल करना। द मंकीज कॉपीड हिम, बंदरों ने उसकी नकल की। दे थ्रू ऑल द कैप्स ऑन द ग्राउंड, उन्होंने सारी टोपियां जमीन पर फेंक दी। दे थ्रू ऑल द कैप्स ऑन द ग्राउंड, उन्होंने सारी टोपियां जमीन पर फेंक दी। द कैप सेलर कलेक्टेड हिज कैप्स एंड वेंट अवे, टोपी विक्रेता ने अपनी टोपियां एकत्रित की और चला गया। कलेक्टेड का मतलब एकत्रित करना। स्पेलिंग लिख के याद कर लें। मोरल लिखना बहुत ज़रूरी है प्यारे विद्यार्थियों। विजडम इज़ ग्रेटर देन पावर, शक्ति से बुद्धि बड़ी है। ध्यान रखें, विजडम इज़ ग्रेटर देन पावर, शक्ति से बुद्धि बड़ी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी
बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये इस कहानी का 100% आने की संभावना है। परीक्षा से पहले आप अच्छी तरह इस कहानी को तैयार कर लें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले दोनों बुक्स मोमेंट एंड बीहाइव्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सकें। प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। I wish that you will do best in the exam and also hope that you will get 5 marks in yearly exam. Thank you once again. Take care. Goodbye. Best of luck.